दोस्तों, यदि कोई अनमैरिड लड़की या फिर कोई महिला गलती से प्रेग्नेंट हो जाए तो ऐसी अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने का एक सुरक्षित तरीका, एक सेफ तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसे फॉलो करने के बाद आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, बशर्ते आप इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो दोस्तों, यदि आप भी गलती से प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वाणी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, YouTube पर आपको कई सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो ये बताएंगे कि ये खाने से आपका गर्भपात हो जाएगा, ये खाइए, ऐसी चीज खाइए, पपीता खाइए, गर्म चीज खाइए, हल्दी खाइए, मतलब कई सारी वीडियोस इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। लेकिन साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीजों में ना पड़ें क्योंकि ये चीजें कितना काम करेंगी इसका कोई एविडेंस नहीं है, या यूं कहें कि कोई इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, हो सकती है ये असर कर जाए, लेकिन आपकी तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है, आपको कैसे भी इस अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करना है, हटाना है। अगर आप इस चक्कर पड़ते हैं, इन घरेलू उपायों को अपनाते हैं और ये काम नहीं कर पाई तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो डे बाय डे बढ़ती रहेगी, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का समय बढ़ता रहेगा। प्रेगनेंसी का समय बढ़ेगा तो बच्चे की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो यदि आप गलती से प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका आखिरी महीना कब आया था, यानी कि आपका पीरियड लास्ट टाइम कब आया था, वो तारीख आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो गया। आखिरी बार आपको पीरियड आया था, उसके बाद आपने बीच में संबंध बना लिया, फिर अगले पीरियड की जो डेट थी वहां पर आपका पीरियड नहीं आया तो आप फिर टेंशन ले लेती हैं क्योंकि संबंध बनाए हैं तो प्रेगनेंसी ठहरने का चांसेस तो होते ही हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, अगर समय पर पीरियड नहीं आते हैं तो आपको एक हफ्ते का वेट और करना है। हो सकता है कभी कभी पीरियड आगे पीछे हो जाए, तो एक हफ्ते बाद भी यदि पीरियड नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, यूपीटी किट ले आनी है, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आनी है। अर्ली मॉर्निंग के यूरिन से आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिएगा। यहाँ पर रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो अच्छी बात है, और यदि पॉजिटिव आता है तो आप प्रेग्नेंट हैं। जैसे ही आपको लगता है कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट है वह पॉजिटिव आ गया है तो आपको बिना घबराए, बिना टेंशन लिए आपको किसी एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ना कि घर पर कोई ऐसा तरीका अपनाएं, कोई ऐसी रेमेडीज अपनाएं जिनको आप यूज करें लेकिन आपको रिजल्ट्स ना मिले। तो जैसे ही आप गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी सारी हिस्ट्री लेंगी, सारी पूछताछ करेंगी, उनको सब कुछ बताएगा। बिल्कुल भी उनके पास शर्माने की जरूरत नहीं है, हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। उनको एक एक चीज आपको बतानी है, चाहे आप अनमैरिड हैं या फिर मैरिड हैं। तो इससे डॉक्टर्स को क्या होगा, आपकी जो प्रेगनेंसी का समय है उसे रूल आउट करने में हेल्प मिल जाएगी। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको किसी क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। अपने मन से अनवांटेड किट या मेडिकल स्टोर में जाकर के मेडिकल स्टोर वाले से पूछ करके आप अनवांटेड किट का सेवन कर रहे हैं, इससे क्या होगा, आपको बुरे परिणाम भुगतने को भी मिल सकते हैं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर आपको आपकी हिस्ट्री लेंगे, समय पूछेंगे, उन्हें सब कुछ बताना है। उसके बाद डॉक्टर क्या करेंगे, हो सकता है आपको अनवांटेड किट प्रेस्क्राइब करेंगे। उस अनवांटेड किट में 5 गोलियां होती हैं, कई नाम से मार्केट में होती है लेकिन सब में एक ही दवाई होती है। 5 गोलियों का एक कॉम्बो पैक डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं और उसको खाने का तरीका भी आपको बताएंगे। जिस तरीके से डॉक्टर आपको बताएंगे वैसे आपको फॉलो करना है। तो पहले दिन आपको बड़ी गोली को पानी के साथ नाश्ता करने के बाद मॉर्निंग में लेना है। उसके बाद 48 घंटे के बाद आपको 2 गोलियां, छोटी गोलियां होती है, उसे जीभ के नीचे रखना है, पानी से नहीं खाना है। जैसे ही आप 2 छोटी गोलियों को खाएंगे तो उसके बाद आपको पेट में क्रैम्प्स आएंगे, ब्लीडिंग हो सकती है। ये नॉर्मल होता है, ये दवाइयों का असर होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप 2 गोलियों को जीभ के नीचे रखते हैं उसके 2 या 3 घंटे बाद जो 2 गोलियां बची हैं उन्हें भी जीभ के नीचे रखना होता है। ये सारा कुछ डॉक्टर्स आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। इन दवाइयों को लेने के बाद यदि आपको बहुत ज्यादा दर्द हो, काफी भारी मात्रा में ब्लीडिंग हो, आप बेहोश हो गए या चक्कर आ गया ज्यादा, तो आपको एक बार डॉक्टर के पास जाकर के रिपोर्ट जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो तरीका बताया मैंने, यह ऑथेंटिक तरीका है, लीगल तरीका है, सेफ तरीका है प्रेगनेंसी को हटाने का, क्योंकि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में हैं। अगर कोई बड़ी मुसीबत होती भी है तो डॉक्टर आपको संभाल लेंगे, आपको सेव कर लेंगे। पर ध्यान रखना दोस्तों, आपको डॉक्टर के सलाह के बिना कुछ भी नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि आपको डर लगता है कि डॉक्टर क्या बोलेंगे, कहीं हमारे बारे में किसी को तो नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों, डॉक्टर सब कुछ कॉन्फिडेंशियल इस काम को करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपको सही रास्ता चुनना है। तो दोस्तों, ये तो बताया मैंने आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी को सेफली हटाने का तरीका, लेकिन कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब भी आप संबंध बनाते हैं तो यदि आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो आप
कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है यह छोटी मोटी चीज नहीं होती है। महिला या लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके साथ इमोशनल अटैच भी हो जाता है, यानी कि इसका महिला के दिमाग पर भी असर पड़ता है। तो प्लान तरीके से ही आप क्या करें, प्रेगनेंसी कंसीव करें, पहले ही सुरक्षित तरीके से संबंध बनाएं। हाँ, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो दवाइयों द्वारा प्रेगनेंसी को हटाया जाता है वो केवल 49 डेज की प्रेगनेंसी को ही हटाया जाता है, यानी कि 7 हफ्ते से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो तो ऐसे में डॉक्टर क्या कर सकते हैं, डीएनसी भी करा सकते हैं, यानी कि सफाई करवा सकते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा महीने की प्रेगनेंसी होती है तो दवाइयों से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे बच्चेदानी में कुछ न कुछ क्लॉट्स बच जाते हैं, तो इससे महिला को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है या फिर शरीर से ज़्यादा खून बह सकता है। तो साथियों, यदि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। यहाँ पर आपको तमाम प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।